क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद में एक बार एक कवि ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक ऐसी कविता पढ़ी थी जिससे पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओज और वीर रस के उस महान राष्ट्र कवि की जिसकी कलम से शब्द नहीं अंगारे बरसते थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस विद्रोही कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जिन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी उनके ही खिलाफ बगावत के गीत लिखे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी जब मात्र 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इनका बचपन घोर आर्थिक संकट में बीता। उनके घर से मोकामा घाट का स्कूल लगभग 6 मील दूर था। आप कल्पना कीजिए, नंगे पैर बिना जूतों के एक बालक रोज 6 मील पैदल चलता और फिर स्टीमर से गंगा पार करके स्कूल पहुंचता था। उनके पास हॉस्टल में रहने के पैसे नहीं थे, इसलिए छुट्टी होते ही उन्हें स्टीमर पकड़ने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी। यही गरीबी और संघर्ष वो भट्टी थी जिसने आगे चलकर इस महान कवि के अंदर की आग को जन्म दिया। मैट्रिक के बाद वे पटना आ गए और पटना कॉलेज से इतिहास और राजनीति विज्ञान में BA ऑनर्स किया। यहीं से उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। सन 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसीं और पूरा देश उबल पड़ा। एक युवा छात्र के रूप में दिनकर जी ने इस उथल-पुथल को बहुत करीब से देखा। वे महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों से प्रभावित हुए। ब्रिटिश सरकार के डर से शुरुआत में उन्होंने अपनी कविताएं अमिताभ नाम से छपवाईं। सन 1935 में उनका पहला कविता संग्रह रेणुका प्रकाशित हुआ, जिसकी एक प्रति महात्मा गांधी को भी भेंट की गई थी। दिनकर जी के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास उनका करियर था। आजीविका के लिए उन्हें 1934 में ब्रिटिश सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार की नौकरी करनी पड़ी। वे अंग्रेजों के युद्ध प्रचार विभाग में भी रहे, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, वे सरकार का नमक खाते थे लेकिन कविताएं सरकार के खिलाफ लिखते थे। अंग्रेज प्रशासकों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये आदमी उनके तंत्र के लिए खतरनाक है। यही कारण था कि महज 4 साल में दिनकर जी का 22 बार तबादला किया गया। 1947 में आजादी के बाद वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। 1952 में जब पहली संसद बनी तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से बहुत मृदुभाषी थे, लेकिन देश के हित पर समझौता नहीं करते थे। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद उन्होंने राज्यसभा में अपनी ही सरकार और नेहरू जी की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए पढ़ा था। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। इसके अलावा हिंदी के अपमान के मुद्दे पर भी उन्होंने भरी सभा में नेहरू जी को टोकते हुए कड़े शब्दों में हिंदी का पक्ष रखा था। ये उनकी निडरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दिनकर जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल के उर्दू और फारसी शब्दों का भी सहज प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में गजब की रवानी, ओज और पौरुष है। उन्होंने मुख्य रूप से प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। जहां उनकी कविताओं में वीर रस की गर्जना है, वहीं उर्वशी जैसे महाकाव्य में श्रृंगार रस की अद्भुत कोमलता भी दिखती है। दिनकर जी की लेखनी कभी नहीं रुकी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और परशुराम की प्रतीक्षा है, और इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर है। इनके महान योगदान के लिए इन्हें सन 1959 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष इनकी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1972 में इनके महाकाव्य उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक साधारण किसान का बेटा जिसके पास पहनने को जूते नहीं थे, अपनी मेहनत और कलम के दम पर देश की संसद और लोगों के दिलों तक पहुंचा। 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में दिनकर जी का निधन हो गया, लेकिन अपनी ओजस्वी कविताओं में वे आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।